नमस्कार दोस्तों, अतुल्य कोचिंग में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए वैकेंसी आ चुका है और काफ़ी बल्क में वैकेंसी है। और इसके लिए जो सिलेबस है वो क्या कुछ है, क्या कुछ पूछा जाना है और कितने मार्क्स का होगा, यानी कि एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस हम दोनों आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें देख लेते हैं दोनों सेक्शन को आज। तो पहले देखिए, आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ वन ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस पेपर कंटेनिंग 100 क्वेश्चंस कैरिंग 100 मार्क्स विद द फॉलोइंग कंपोजिशन। 100 क्वेश्चन होगा और 100 मार्क्स का होगा ये, लेकिन टाइमिंग जो होगा इसके लिए है 90 मिनट्स, यानी कि 1.5 घंटे का टाइम रहेगा, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन करना है 100 नंबर के लिए। अब इसमें जो क्वेश्चन डिफरेंट सेक्शन होगा क्वेश्चन का, तो वो देखिए, पहला पार्ट ए में देख लीजिए आप, ये है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर। ये 2 सेक्शन टच करेगा, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। इसके लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ये 50 क्वेश्चन होगा और मार्क्स भी 50 रहेगा, यानी कि 1 क्वेश्चन 1 मार्क। और दूसरा सेक्शन रहेगा आपका रीजनिंग का। तो रीजनिंग का देखिए क्या है, यानी कि इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहे होगा ये होगा 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स होगा इसका। तीसरा जो सेक्शन होगा ये होगा न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी कि मैथमेटिक्स का। और मैथमेटिक्स के लिए आपका जो क्वेश्चन होगा 15 क्वेश्चन होगा मैथ का और 15 नंबर होगा उसके लिए। चौथा ऑप्शन है कंप्यूटर फंडामेंटल्स, MS एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब, WWW एंड वेब ब्राउजर्स एट्सेट्रा। इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि क्या चीज़ होता है, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा और इससे 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 10 क्वेश्चन होगा इसके लिए, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन और 100 नंबर। टाइमिंग मैं फिर से बता दूं, टाइमिंग है इसके लिए 90 मिनट्स, यानी कि 1.5 घंटे का पीरियड है। ठीक है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, ये बात आपको अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। ये देखिए, ये जो 11.5 नंबर है ये, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। Candidates are therefore advised to keep this in mind while answering the question। जब कभी आप क्वेश्चन करें तो आपको ये पक्का पता होना चाहिए कि जिसको आप टिक लगाने जा रहे हैं या जिसको आप सर्कल करने जा रहे हैं वो उसका आंसर आपको बहुत अच्छी तरह से पता है, बल्कि वही सही आंसर है, तभी आप टिक लगाएं या फिर उसमें सर्कल करें। अदरवाइज़ क्या होता है कि यदि आपने गलत क्वेश्चन को टिक किया तो उसमें से आपका एक क्वेश्चन के लिए 0.25 मार्क्स कट जाएगा। मतलब क्या हुआ कि जैसे आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिया तो 1 नंबर आपके माइनस हो जाएंगे। जैसे मान लो कि आपने 10 क्वेश्चन इस तरह से गलत किया तो टोटल कितना हो गया 2.5, यानी कि 2.5 नंबर उससे माइनस हो जाएगा जितने भी आप स्कोर करोगे। इसीलिए नेगेटिव मार्किंग वाला जितने एग्ज़ाम होता है उसमें हमें बहुत सावधानी रखना पड़ता है कि गलत क्वेश्चन को हम टिक ना करें। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि ये एग्ज़ाम जो होगा इसमें 2 ही लैंग्वेज इस्तेमाल हो सकता है, मतलब मीडियम आपका 2 ही रहेगा। एक तो हिंदी मीडियम है, दूसरा इंग्लिश मीडियम है, तीसरा कोई मीडियम इसमें नहीं है। ठीक है, आप इसके बाद चलिए आप देख लेते हैं। ये तो हमने देखा एग्ज़ाम पैटर्न कि इसमें 4 सेक्शन होगा। मैं फिर से दोहरा दूँ, 4 सेक्शन में से इसमें से GK एंड करंट अफेयर्स, रीजनिंग, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर, ये 4 डिफरेंट सेक्शन है। तो ये हुआ एग्ज़ाम पैटर्न। अब इसका सिलेबस क्या होगा, जैसे मान लो GK एंड करंट अफेयर्स है तो उसमें हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, तो हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि इसका सिलेबस क्या होगा। ये देखिए, ये 11.8 द सिलेबस फॉर द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस विल बी एज फॉलोज। पहला जो आपका जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स है तो उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। क्वेश्चन इन द कंपोनेंट्स विल बी एम्ड एट टेस्टिंग द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस। क्वेश्चन विल ऑल्सो बी designed to test knowledge of current events and of such matters of everyday observations and experience in their scientific aspect as may be expected of any educated person. The test will also include questions relating to India and its neighboring countries, especially pertaining to sports, history, culture, geography, Indian economy, general polity, Indian constitutions, scientific research. These questions will be such that they do not require a special study of any discipline.
देखो करंट अफेयर्स का मतलब आपको पता ही होगा। करंट अफेयर्स का मतलब क्या होता है कि जो घटनाएं घट रही हैं, जो इम्पोर्टेंट, चाहे हमारे देश में हो या देश के बाहर हो। और जो जीके है, तो जीके में तो आपको जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, इससे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक बैलेंस्ड स्टडी आपको करने की ज़रूरत है जनरल नॉलेज से। और उसके बाद रीजनिंग का जो सेक्शन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 11.8.2 रीजनिंग का जो सेक्शन है। रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना आपको? एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न्स विल बी टेस्टेड थ्रू क्वेश्चंस प्रिंसिपली ऑफ नॉन वर्बल टाइप। देखो रीजनिंग के 3 डिफरेंट सेक्शन होता है, वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल। तो इसमें देखो क्या होता है कि नॉन वर्बल जो है आपका ये क्वेश्चन रहे, इसमें नॉन वर्बल मतलब होगा कुछ फिगर वाला क्वेश्चन होगा। ठीक है, फिगर वाला भी उसके कई डिफरेंट ऑप्शन होता है। वो जब क्लास आपकी शुरू होगी, चूँकि हमारे यहाँ क्या होता है, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम की तैयारी है, इसका ऑनलाइन बैच शुरू हो चुका है, बच्चे बैच शुरू हो चुका है, कई नए बैच भी बनने वाले हैं। तो उसमें टीचर आपको पूरा डिटेल्स में बताएगा कि इसमें उसका पैटर्न क्या होता है, किस तरह से करना है आपको। दिस कंपोनेंट में इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन एनालॉजीज, similarities and differences, spatial visualizations, spatial orientation, visual memory, discrimination, observation, relationship concepts, arithmetical reason and figural classifications, arithmetic number series, non-verbal series, कोडिंग एंड डिकोडिंग। ये सारे चैप्टर हैं जो कि आपको डिटेल में कराया जाएगा। और हमारे यहाँ का जो फैकल्टी है, बड़े एक्सपीरियंस फैकल्टी होते हैं। और हमारी कोचिंग जो है पिछले दिल्ली पुलिस के बहुत सारे एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया, और बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट होकर अभी दिल्ली पुलिस में जॉब कर रहे हैं, चाहे वो कांस्टेबल का है, हेड कांस्टेबल है, एसआई है, बहुत सारे बच्चे जॉब कर रहे हैं। तो यदि आप अच्छी कोचिंग की तलाश में हो तो आप आइए अतुल्य कोचिंग, बहुत अच्छी कोचिंग मिलेगी आपको। और फिर कुछ दिन में आपको महसूस हो जाएगा कि जो लेवल कराया जा रहा बिल्कुल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लेवल से थोड़ा सा अप ही कराया जाता, ताकि एग्ज़ाम में आपका कोई क्वेश्चन मिस ना हो, ये प्रयास होता है। उसके बाद मैथमेटिक्स में क्या क्या पूछा जाएगा वो देख सकते हैं आप। 11.8.3 न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथमेटिक्स। दिस पार्ट विल इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल एंड फ्रैक्शन एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम, टाइम एंड वर्क एट्सेट्रा। ये सब चैप्टर का नाम है जो कि आपको बहुत ही बेसिक कंसेप्ट के साथ कराया जाता है। देखो हमारे यहाँ जो फैकल्टी होते हैं तो उसमें जो खासियत होता है, मार्केट से अलग कैसे होता है हमारे यहाँ। देखो कोई भी चैप्टर जब शुरू होता है ना तो बिल्कुल बेसिक से ले चलेगा आपको, बिल्कुल जीरो से, और जीरो से फिर धीरे धीरे बढ़ते जब क्वेश्चन का लेवल क्या होता है उस लेवल तक आपको ले जाएगा, और आपको पता नहीं चलेगा। इतने अच्छी तरह से प्रैक्टिस कराया जाता है क्लास में, या आपको जो होमवर्क वगैरह मिलता है तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपके लेवल पर कैसे हम पहुँच गए वहाँ पर। तो ये हमारे यहाँ खासियत होता है। टीचर बड़े एक्सपीरियंस होते हैं, बड़े ट्रेंड होते हैं, उनको ये हर पता होता है कि किस तरह का एग्ज़ाम पूछा जाना है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, यानी कि कंप्यूटर फंडामेंटल्स में जो पूछा जाएगा आपसे, MS एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब एंड वेब ब्राउजर्स एट्सेट्रा। इसमें एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग बेसिक्स, ऑपरेटिंग एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स, टेक्स्ट क्रिएशंस, formatting the text and its presentation feature, MS Excel, elements of spreadsheet, editing of cells, functions and formulas, communication यानी basics of email, sending, receiving of email and its related functions, internet, world wide web and web browsers, URL, HTTP, FTP, websites, blog, web browsing software, search engine, चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई बैंकिंग। ये सब आपको जो बेसिक नॉलेज है आपको अच्छी ये पता होना चाहिए। इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये 10 नंबर का पूछा जाएगा इसमें से, और ये हमें बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। तो ये हमने अभी डिस्कस किया एग्ज़ाम पैटर्न और एग्ज़ाम सिलेबस, ठीक है। और बाकी हमारे यहाँ जो बैच जो शुरू हुआ है, कुछ बैच तो देखो एग्ज़ाम इस बच्चों को पता था कि ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का वैकेंसी आने वाला है, तो बहुत हमारे पास ऐसे बैच हैं जो कि अभी महीना दिन पहले चल रहा है, और जो अभी बैच शुरू होने वाला है तो बहुत सारा बैच शुरू होगा। तो आप लेट ना करो, नवंबर में आपका एग्ज़ाम भी होना है। तो आप यदि एक अच्छे इंस्टीट्यूट की तलाश में हो और आपको लगता है कि ये बिल्कुल हमको क्रैक करना ही है मेहनत करके, तो आप आइए अतुल्य कोचिंग ज्वाइन कीजिए। और बाकी देखिए फिर पढ़ाई का ये तरीका कितना अच्छा है, यहाँ पर बहुत अच्छा लगेगा आपको। ऑनलाइन व्यवस्था है,
और ऑफलाइन तो अभी हो नहीं रहा, आपको पता ही है। तो हमारे यहाँ जो बैच चल रही है, अभी जो चल रहा है, ये सारा लाइव क्लास है, यानी कि ऑनलाइन क्लास चल रहा है। आप आइए, मोस्ट वेलकम। ठीक है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन था जो मैंने आपके साथ शेयर किया पैटर्न के, एग्जाम पैटर्न और एग्जाम सिलेबस के बारे में। और इससे रिलेटेड कुछ और भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, अतुल्य कोचिंग चैनल पर, और चाहते हैं कि आपको भी इस तरह का जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन बिल को ऑन करिए, ताकि हर अपडेट आपको लगातार मिलता रहे। और हम लोग अभी क्या है ना कि यहाँ पर से बहुत सारे क्वेश्चन सेट हम इस पर हम डालेंगे, बहुत सारा मॉक टेस्ट होगा, तो उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। ठीक है, मिलते हैं हम लोग एक दूसरे वीडियो में, जहाँ पर इस तरह की और भी हम बातें करेंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चन की बात करेंगे या पैटर्न की और भी इस तरह की बात, या क्वेश्चन सेट की बात करेंगे, या मॉक टेस्ट की बात करेंगे। तब तक इस वीडियो को इतना प्यार से देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू, बाय बाय।